अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का व्लॉग गाड़ी से शुरू करते हैं। अभी तकरीबन 6:35 पे उठा हूँ और जब मैं उठा तो देखा तो हल्की फुल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। यहाँ बहुत ही ठंड हो चुकी है। बनू में नमाज पढ़ ली, तिलावत कर ली, फिर गाड़ी की तरफ आया क्योंकि यार गाड़ी 5-6 दिनों से खड़ी थी। मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि बैटरी डाउन हो चुकी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी को गर्म कर लिया। अब मैंने तैयार होना है स्कूल के लिए क्योंकि 8 बजे स्कूल पहुंचना ज़रूरी होता है। 8:15 बजे हमारी असेंबली शुरू होती है। अभी नाश्ता करेंगे, तैयारी करेंगे, फिर स्कूल की तरफ जाएंगे। अमल भी उठ चुकी है और ये है अमान। अमान की वैसे हफ्ते की छुट्टी होती है, हफ्ते और इतवार की। क्या हाल है यार? जब स्कूल के लिए जाते हो फिर तो नहीं उठते, आज इतनी जल्दी उठ गए हो अमान। यहाँ पर हमारा नाश्ता भी बन चुका है। मलाई है, पराठा है, चाय है और अमल अभी नाश्ता कर रही है। अमल, क्या खा रही हो? ये क्या? ये मलाई है? अच्छा। अभी मैं और अमल एक साथ नाश्ता करेंगे, इकट्ठे खाएंगे। अमल मुझे खिलाएगी, मैं अमल को खिलाऊंगा। ये अभी नींद से उठी है इसलिए कुछ नहीं कह रही। अस्सलाम वालेकुम अमान खान। मैं तैयार हो चुका हूँ, अभी निकलना है स्कूल। 8 बज रहे हैं। स्कूल जाके आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। मैं और अमल गाड़ी में बैठ चुके हैं। अमल, कहाँ जा रही हो आज? मामा के साथ जा रही हो आज? अच्छा, इसलिए खुश हो? अमल वैसे रोज़ाना खाला के घर जाती है, लेकिन आज ये मामा के साथ स्कूल जा रही है, इसलिए अमल आज बहुत खुश है। आज तो अमान की भी छुट्टी है। अमल, अमान की भी छुट्टी है? अच्छा, तो अमान और तुम दोनों ने इकट्ठे जाना है मामा के साथ? अमान सर है, ये कह रही है कि अमान बड़ा है मुझसे और मैं छोटी हूँ। इंतज़ार है अमान का और अमान की मामा का। देखो अमान भी निकल आया है। जल्दी आओ ना यार, जल्दी बैठो यार, लेट हो रहे हैं। और गाइस, अब मैं आपको एक स्टोरी बता दूं गाइस। हाँ बताओ, कौन सी स्टोरी? एक लड़का था ना, हमारे गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था, फिर मैंने देख लिया था, उसको इतना मारा था और पीटा था ना। गाड़ी का शीशा तोड़ा था? हाँ। किसने? वो देखो वो गाड़ी का शीशा। हाँ ये यार तोड़ा है, पता नहीं ये किसने तोड़ा है। वो अमान तोड़ा है ना, 5 लड़के तो कह रहे थे कि हाँ। इस लड़के ने तोड़ा है, पर मैं उधर गया ना और उसको इतना पीटा ना कि जब तक वो नहीं रोता नहीं यार, था। बच्चों को नहीं मारते। हाँ, पर क्यों इतना ऐसा करते हैं? नहीं, वो तो और बच्चा है। ये गाड़ी की चीजें भी उसने, पर गाइस क्या हुआ, हाँ इतना हम उसमें आ गए ना। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं करते यार, बच्चों को नहीं मारते। दोबारा आपने किसी को नहीं मारना। हाँ, फिर गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। खैर है यार, वो तो बच्चा है ना। और ऐसा पत्थर लिया और ऐसा गाड़ी में कर रहा था पत्थर। नहीं नहीं, दोबारा किसी बच्चों को नहीं मारना, ठीक है? और इधर भी छूटा दिया है। खैर है यार, कोई और बात इधर नहीं, भी वो बच्चा है, बच्चे तो नहीं समझते यार। 1 लाख का नुकसान हुआ है, 1 लाख का। ये दे सकते हो? नहीं, ऐसा करेंगे कि फिर बार गाड़ी को नहीं खड़ी करेंगे ना, हम एहतियात करेंगे, गाड़ी घर में फिर खड़ी करेंगे, ठीक है? और बारह किसी से झगड़ा नहीं करना आपने। इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे नुकसान होता है, हमारे नुकसान होता है। अच्छा चलो, खैर है यार। इसलिए मैं लोगों को मारता हूँ और फिर उसका भी नुकसान होगा ना। हमारा गाड़ी तोड़ेगा वो लड़का, पर हम उससे पैसे मांगेंगे ना। हाँ, फिर आप क्यों अपने गाड़ी में पैसे लगा रहे हो? आप अच्छा। उससे पैसे मांगो ना। अच्छा बस ठीक है, ऐसा करेंगे। उसके लिए इतना गुस्सा आ रहा है ना कि उसको सर फोड़ दूं मैं। नहीं नहीं यार, गुजारा करो, क्या कर रहे हो यार, आपको क्या हो गया है? ये है जी हमारा स्कूल। इस वक्त मैं स्कूल में मौजूद हूँ। जब बारिश नहीं होती तो हम यहाँ धूप के लिए बैठ जाते थे, लेकिन आज यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कीचड़ है। अस्सलाम वालेकुम रशीद अजी। रशीद अजी, क्या हाल है, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम दोनों स्कूल से निकले हैं और जा रहे हैं अमल और अमान को लेने, क्योंकि अमान और अमल मामा के साथ गए थे तो वो दोनों मामा को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो हमने अमल और अमान को अपने साथ लेना है। और ये देखिए मेरा भाई भी बैठा है मेरे साथ। आज वैसे सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और क्या खाने का मौसम है आज? हलवा खाने का मौसम है। हलवा? कौन सा हलवा? ये दूध वाला हलवा। तो ऐसा करते हैं, आज बना लेते हैं। इंशाल्लाह आज बनाएंगे। फिर अगर इंशाल्लाह भाई ने
दूध लाया तो हम दूध का हलवा ज़रूर बनाएंगे और आपको भी मैं दिखाऊंगा कि हम दूध का हलवा कैसे बनाते हैं। अब्बा ये अमल आ चुकी है, अमल स्कूल से आ चुकी है। अमल कैसी हो? ताके अच्छा है। कौन अच्छा है? हाँ, दादा अच्छा है। दादा अच्छा है। अभी घर आ गए हैं, ये देखें, ये सामने हमारा घर है। भाई भी मेरे साथ है, अमल भी स्कूल से आ गई है। हम बैंक गए थे लेकिन यार नेशनल बैंक वालों ने तो हमें इतना जलील कर दिया है। कल रात से इनका एटीएम का सिस्टम खराब है, नो रिस्पांस आ रहा है यूजर की तरफ से। अगर खुदा ना खास्ता ऐसे किसी को पैसे की जरूरत हो जाए, हॉस्पिटल में कोई मसला पेश आ जाए, इंसान के साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता है, लेकिन बनों में इनका यार बहुत ही फजूल तरीन सिस्टम है। तो भाई को मैंने कहा कि इंशाल्लाह आपके लिए मैं मीज़ान बैंक में अकाउंट बनाऊंगा, उनका सिस्टम बहुत ही अच्छा है। अब घर इसलिए आए हैं कि कुछ दिन पहले मैंने जनरेटर बनाया था लेकिन उसका जो मोबलेल है वो लीक कर रहा है। हम जाएंगे अभी उस भाई के पास, जनरेटर वाले के पास। ये देखिए यार, ये जनरेटर ख़राब था, सारा मोबलेल इसका लीक हो गया है। ये छोटा सा जनरेटर है, इससे हम इमरजेंसी का काम लेते हैं। उठाओ भाई, ऐसे उठाओ। हाँ बस गेट बंद हो गया है। ये देखें यार, ये है हमारी गाड़ी और अमल गाड़ी में बैठी है। नहीं, अमल तो गाड़ी में नहीं है, अमल वो है। जनरेटर गाड़ी में रख दिया है और अब जाना है बाइक के पास। यार यहाँ का मौसम चेक करें, बाहर बहुत ही ठंडी हवा है, रोड बिल्कुल खाली है। भाई के पास आ गए हैं लेकिन भाई है नहीं दुकान में। अच्छा हाँ, नीचे उतारते हैं, वो आ जाएगा फिर उससे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई के पास आए हैं लेकिन भाई फिलहाल है नहीं। उसके पास जो लड़का है उससे कहा कि बस आप जनरेटर रख लें और हम फिर वापसी में जब स्कूल से आएंगे तो मैं उससे बात कर लूँगा। अभी जनरेटर हमने यहाँ ही छोड़ दिया है और उससे मोबाइल पर फिर बात करेंगे। देखते हैं कि जनरेटर में क्या मसला है। वापस स्कूल आ गए हैं, यह हमारा स्कूल है। हमारे स्कूल के अंदर खाने का एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो अभी स्कूल जाना है वापस और उसको अटेंड करना है। यहाँ से रोटियाँ लेनी है। बारिश चेक करें, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। भाई अभी घर पहुँच गया हूँ, तकरीबन 3 बजने वाले हैं। आज काम बहुत ज़्यादा थे। अमल भी वहाँ स्कूल में थी, अमल को लेके आया, अमान को लेके आया, फिर जनरेटर का काम था वो भी किया। अभी घर आ गया हूँ, तकरीबन 3 बजने वाले हैं। नमाज नहीं पढ़ी मैंने, अभी नमाज पढ़ूँगा क्योंकि स्कूल में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि जब घर आ जाऊँ तो वहाँ पर ही गर्म पानी से वज़ू करूँगा, नमाज पढ़ूँगा और अभी इसके बाद फिर चाय पियेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा आपको अपने मसरूफियात के बारे में बताता हूँ कि स्कूल से आने के बाद मेरी क्या मसरूफियात होती है, मैं क्या करता हूँ, रूटीन में क्या होता है। तो स्कूल से आने के बाद मैं थोड़ा आराम करता हूँ, खाना खाता हूँ। आराम करने के बाद मैं कहीं भी नहीं जाता, घर पे होता हूँ। अगर भाई के पास चला जाऊँ वॉक करने तो हम थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं दोनों, फिर शाम को घर वापस आता हूँ। मैं ना ही कोई फ़िज़िकल गेम खेलता हूँ, ना ही मोबाइल में कोई गेम खेलता हूँ। एक्सरसाइज़ मेरी कोशिश है कि अब शुरू करूँ, क्योंकि यार मेरा जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो गया है। पहले मैं इस तरह नहीं था, मेरा इतना वेट नहीं था, लेकिन अब वेट बहुत बढ़ चुका है क्योंकि सारा दिन घर में होता हूँ, कोई इसके अलावा काम नहीं करता, सिर्फ स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आने के बाद फिर घर पे होता हूँ, आराम करता हूँ। इस सीटर को मैं रखने वाला था, कल मैंने सोचा कि इसको मैं रखूँगा, लेकिन आज यहाँ जैसे ही बारिश शुरू हुई तो फिर से दोबारा सर्दी आ गई है। भाइयों, चाय भी बन गई है और मौसम भी ऐसा हो, चाय भी कड़क हो तो उसका एक अलग ही मज़ा है। हमारी रूटीन ही ऐसी है कि फ़िज़िकली हम इतना नहीं थकते जितना हम मेंटली थक जाते हैं, क्योंकि रोज़ाना हमारे 3 से 4 क्लासेस होते हैं। इस वजह से स्कूल में भी मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और जब घर भी आ जाता हूँ तो चाय पीने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। पहले मैं रोज़ाना आराम करता था, थोड़ा सो जाता था, लेकिन जब से ये डेली व्लॉगिंग शुरू की है तो आराम करने का मौका नहीं मिलता।
क्योंकि जब सो जाता हूँ तो वीडियो नहीं बन पाती, फिर यार बहुत ही ज़्यादा खफा हो जाता हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं इस चैनल पे थोड़ा ग्रो कर जाऊँ। 2018 से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक यार वो कामयाबी मुझे नहीं मिली जो मैं चाहता हूँ। अब मेरी ख्वाहिश है कि इस चैनल को जल्द से जल्द मैं ग्रो करूँ। आपने मुझे सपोर्ट करना है। सब भाइयों से बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट किया करें। भाइयों, अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को ज़रूर आपने लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।